दोस्तों, कभी बहुजन समाज पार्टी के लिए अभेद्य किला रहा उत्तर प्रदेश का अंबेडकर नगर जिला अब उसकी पकड़ से दूर हो गया है। यहां पर छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है। बीएसपी छोड़कर आए सांसद रितेश पांडे को बीजेपी ने अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस संघ इंडिया गठबंधन की ओर से कटेरी विधायक लालजी वर्मा पर दांव लगाया और बहुजन समाज पार्टी ने कलाम शाह को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। आज आपको मैं अपने इस वीडियो में अंबेडकर नगर लोकसभा सीट का सियासी समीकरण कहिए, जातीय समीकरण कहिए या जीत का समीकरण कहिए, सारी जानकारी मैं आपको देने वाली हूं। नमस्कार, मेरा नाम कंचन डोगरा नेगी है। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि 2019 में बीएसपी को मिला था सपा से गठबंधन का फायदा। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को यहां समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का फायदा मिला था और इसी की बदौलत बीएसपी के उम्मीदवार रितेश पांडे को तकरीबन 95,000 वोटों से जीत मिल गई थी। उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी को पराजय किया था। बीजेपी के प्रत्याशी इस वक्त थे मुकुट बिहारी। अब आपको ये बताते हैं कि नेताओं की पार्टी छोड़ने से ही बीएसपी को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। कैसे? क्योंकि देखिए, जानकार ये बताते हैं कि बसपा की भले ही सरकार ना रही हो, लेकिन उनका जनाधार है। नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान होता रहा है मायावती को। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान 3 विधानसभा सीटों पर बसपा का कब्जा था। लोकसभा चुनाव में इसी का फायदा बसपा को मिला था, लेकिन इस बार उनके उम्मीदवार बीजेपी के पाले से लड़ रहे हैं। बसपा के इस जिले में एक भी अब विधायक नहीं बचे हैं और इसलिए कहा जा सकता है कि अब उनकी डगर बहुत कठिन नजर आ रही है। समझाते हैं अब आपको हम 2019 का जातीय समीकरण यहाँ का, जो कि 2024 में भी जीत का समीकरण बनने वाला है। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में अंबेडकर नगर सीट बसपा ने जातीय समीकरण के हिसाब से जीती थी। इस सीट पर दलित, मुस्लिम और पिछड़े के प्रभाव ज़्यादा बताए जाते हैं। राजनीतिक दलों के अनुमान के हिसाब से दलित 28% हैं, मुस्लिम 15% हैं, यादव 11% हैं, कुर्मी 12% हैं। इसे जोड़ दिया जाए तो कुल मिला के 66% के आसपास बैठता है। सपा बसपा गठबंधन के लिए यही काफ़ी था। अब उसमें ब्राह्मण उम्मीदवार होने से इस बिरादरी का करीब 14% आप कहेंगे वोट भी साथ गया था, जिससे जीत की राह आसान हुई थी। आपको बताते हैं कि अंबेडकर नगर में ना इस बार तो कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। इस बार मामला ये है कि भाई बसपा के जीते सांसद भाजपा के टिकट से मैदान पर हैं, सपा से यहाँ पर लालजी वर्मा मैदान पर हैं। यह मुकाबला वाकई में रोचक होने वाला है। रितेश जनता के सामने मोदी की गारंटी लेकर जा रहे हैं, तो लालजी वर्मा को पीडीए पर पूरा भरोसा है। बसपा के उम्मीदवार मायावती की पुरानी साख का हवाला देकर मैदान में डटे हुए हैं। तो बेहद यहाँ पर मुकाबला टाइट होने वाला है। कौन जीतता है ये तो 4 जून के नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल आप कमेंट करके बताइए कि जानकारी कैसी लगी आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।